इस वक्त दुनिया भर में एचएमपीवी वायरस ने कोहराम मचा रखा है। लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर उन्हें ये वायरस हो गया तो वो क्या करेंगे। तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी एचएमपीवी वायरस के लक्षण दिखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। चीन के बाद भारत में भी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी एचएमपीवी के संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव मोड में है। इसको लेकर विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। राजधानी दिल्ली के पास होने के कारण मूविंग पैसेंजर से गाजियाबाद में प्रभाव पड़ने की आशंका है। हालांकि वायरस को लेकर डॉक्टरों की राय है वो अलग। उनका कहना है कि इसका इलाज आसान है, इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि हर कोई इसके इन्फेक्शन से बचकर रहने की सलाह दे रहा है। हालांकि इन सब के बीच स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी में भी सतर्क और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़े से भी इस वायरस के इन्फेक्शन नजर आते हैं या लक्षण नजर आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चलिए आज हम इसी बारे में आपको बताते हैं। पिछले कुछ दिनों से चीन के अधिकांश हिस्सों में रेस्पिरेटरी सिम्टम वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे रोगों के समान ही सामान्य सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसे लक्षणों के साथ सर्दी के मौसम में फैलता है। खासकर ये शीत ऋतु सीजन में विभिन्न श्वसन तंत्र संबंधित रोगों, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और इन्फ्लुएंजा की आशंका बढ़ा देता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ सरकारी अस्पताल प्रबंधन को भी ओपीडी में पहुंचने वाले खांसी, जुकाम, बुखार और सांस वाले रोगियों की जानकारी देने को कहा गया है। ऐसे मरीजों की जानकारी करके उनकी निगरानी की जाएगी। साथ ही उपचार के लिए अतिरिक्त दवा और बेड आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सबके बीच एक और सवाल कि क्या करना है। बच्चों और बुजुर्गों या किसी अन्य गंभीर रोग से ग्रसित लोग विशेष सावधानी बरतें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को ढकने के लिए रुमाल का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिएं, तरल पदार्थों का सेवन करें। सर्दी, जुकाम, बुखार आदि के लक्षण होने पर चिकित्सीय परामर्श लें। लक्षण होने पर स्वस्थ लोगों से दूरी बना लें और सबसे पहले भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। साबुन से हाथ को धोना। कि अगर आपके अंदर एचएमपीवी के थोड़े से भी लक्षण दिखते हैं तो आपको क्या नहीं करना है। याद रखिए, इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा उपयोग नहीं करना है। लक्षण ग्रसित लोगों से नजदीकी संपर्क से बचना है। बिना चिकित्सा परामर्श के किसी भी तरीके की दवाई न लें, चाहे वो होम्योपैथिक हो, एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक। बार बार आंख, नाक और मुंह को छूने से बचना है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने से परहेज करना है। हाथ मिलाने से भी आपको परहेज करना है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इस वायरस के लक्षण अंदर महसूस हो रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन अगर आपको सर्दी, जुकाम या बुखार जैसा कुछ दिख रहा है तो उसे घर पर ठीक करने की कोशिश कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। लेकिन अगर आपको सांस संबंधी कोई तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर के पास जाना ना भूलें। बेहतर हाइजीन का ख्याल रखें। ध्यान देने वाली बात है, एचएमपीवी के लिए अभी तक कोई एंटीबायोटिक या एंटीवायरल दवा नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन विकसित की गई है। ऐसे में जितना हो सके बचाव करें, क्योंकि यही इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है। घर में छोटा बच्चा है तो खास सावधानी बरतें। कोरोना की तरह ही एचएमपीवी भी संक्रमित में आने से फैलता है। ये वायरस संक्रमित से हाथ मिलाने, संक्रमित वस्तु को छूने से भी फैल सकता है। ऐसे में बचाव के लिए साफ सफाई रखें और बार बार हाथ धोएं। सार्वजनिक जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करने से ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा भीड़ में जाने से आपको बचना है। वीडियो डेस्क। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।